हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 6 मई बुधवार की है। सुबह का 7 बज रहा था। 2020 की यह लीला है। मेरे मन में 5 मई 2020 को दिन में ऐसा आया कि स्वर्ग रोहिणी जाने का रास्ता देखती हूँ। अचानक से ही मोबाइल में एक वीडियो आ गया ऐसे ट्रैकिंग का। तो मैंने स्वर्ग रोहिणी जाने का रास्ता कभी देखा नहीं था मैंने तब तक। ये 2020 का वो है, 2020 की लीला है ये। तो सुबह लगभग 11 बजे जैसे ही नाश्ता करके बैठी, तो जैसे ही मैंने मोबाइल में कुछ भी देखने के लिए खोला तो मानसरोवर यात्रा देखी। उसके बाद मैंने उसमें स्वर्ग रोहिणी यात्रा अपने आप से ऑन हो गया, वो अपने आप ही आ गई वो उसमें ये वाली ट्रैकिंग वाली वो वीडियो। उसका जैसे ही वह चला, उसका गाना आया। बद्री नारायण कहते हैं इस भूमि के रजकण को माथे से लगाते हैं, यह धरती का वैकुंठ है बद्री नारायण कहते हैं। यह गीत मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यह जो भजन है बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे मन को बहुत भाया। धीरे धीरे मैं उस पूरी वीडियो को देखने लगी, क्योंकि मैंने पहली बार ये गाना भी मैंने पहली बार सुना और ये वीडियो भी मैं पहली बार ही देख रही थी स्वर्ग रोहिणी की। और आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब मुझे पहली बार पता चला कि नर पर्वत कौन है, नर कौन थे। मैं पहली बार चौंक गई, और जैसे ही मैं चौंकी मेरे शरीर में जैसे रोंगटे खड़े होते हैं हाथों में, एकदम से ऐसे हो रहे थे कि पहली बार जैसे ऐसे पहली बार कोई नॉलेज मिल जाती है तो अचानक से ऐसा होता है कि रोंगटे खड़े हुए मेरे। तो नर पर्वत थे कौन? तो जब मैं चौंकी तो कि अच्छा ये अर्जुन प्रभु थे। नारायण पर्वत तो पहले से ही पता था कि ये नारायण पर्वत है, नाम से ही। रोंगटे खड़े इसलिए हो जाते हैं ऐसी चीज़ें, जैसे जो इंसान जो है आध्यात्म के क्षेत्र में जाता है और उसको ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है जिसकी उसे पता ही नहीं था। वो पहली बार जब सुनता है तो वो इतना या तो हर्ष उल्लास से उसका ये शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पहली बार सुना है, क्योंकि वो इतना आस्तिकता में आगे चला गया है, घुस गया उसमें कि उसको एक एक चीज़ जानने की उत्सुकता है। तो जब मुझे पहली बार ऐसे पता चला कि नर पर्वत कौन थे, तो मैं खुशी से इतना खुश हो गई मैं अंदर से कि मैं क्या कहूँ। तो जब मुझे पता चला तो मुझे और भी इस वीडियो को और भी रुचिकर लगा मुझे देखने में। मैंने कहा मैं इसे पूरा देखूंगी। तो जैसे जैसे उसमें स्वर्ग रोहिणी यात्रा की पूरी वीडियो मोबाइल पर जब मैं देख रही थी तो उसमें नर पर्वत की तपस्या का उसमें मैंने उल्लेख सुना। असीम प्रसन्नता हुई। नर पर्वत भी देख रही थी। शायद अर्जुन प्रभु ने तभी उसकी सुबह मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया। उन्होंने मुझे दर्शन पीठ दिखा कर दिया, जो कि मुझे दुख भी हुआ। खुशी है कि उन्होंने मुझे दर्शन तो दिए, चाहे पीछे से दिए, लेकिन दुख इस बात का कि उन्होंने मुझे मुख नहीं दिखाया, और मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों मुख नहीं दिखाया। मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई। वे प्रातः 7 बजे मेरे सम्मुख पीठ दिखाकर खड़े थे। उनकी पीठ में उनका तुंडीर बाणों का केस लटका हुआ था। उनकी कदकाठी आज के जैसे ही बलिष्ठ पुरुष की है, जैसे बहुत ज़्यादा लंबे नहीं थे वो, जैसे भीष्म प्रभु जी ने जैसे अपनी लंबाई दिखाई थी 7 फीट, ऐसे नहीं थे वो। ये ऐसे ही थे सामान्य, जैसे आजकल के होते हैं 6.5 या 6 फीट के, जो काफ़ी लंबे चौड़े वो होते हैं, सुडौल शरीर वाले युवक, ऐसे दिखाए उन्होंने पीछे से, बहुत लंबे नहीं थे। और उनकी पीठ में वो बंधा था उनका तुंडीर, उसमें थे 20-25 बाण थे उसमें। उनके बाणों के केस में 20-25 बाण तांबे के रंग के धातु के, किसी धातु के बने हुए थे, और उनके तीर का मुख नीचे की ओर था। ये उन्होंने स्पष्ट दर्शन दिया मुझे साक्षात। और पुच्छ सिरा पीछे तुंडीर में ऊपर की ओर था। ये सब मैं देख पा रही थी, कि तुंडीर पूरा दिखा रहे हैं मुझे, अपनी पीठ दिखा रहे हैं, तुंडीर दिखा रहे हैं अपना, पर चेहरा नहीं दिखाया। उनकी पुच्छ पर जो वो तीर था, उसके पुच्छ पर छोटे छोटे तांबई रंग में कमल की छोटी छोटी मोहर लगी थी। बहुत सुंदर डिजाइनिंग बनी हुई थी। कमल की छोटी छोटी मोहर लगी हुई थी उनके पूंछ पे, जो वो तीर थे। मुझे दुख है कि उन्होंने मुझे फ्रंट से दर्शन नहीं दिया, ऐसे मैं लिखती हूँ इसमें। वे पीठ दिखाते हुए तुंडीर एक ही स्थान पर रुके हुए थे।
स्थायी थे वो खड़े होके। मैं सुबह 7 बजे सोकर जैसे ही मैंने आंखें खोली, सामने इस प्रकार का दृश्य देख दिन भर खुश थी। वे मेरे किचन के, जो मेरे किचन था उसके दरवाजे पे वो खड़े थे। जैसे ही मैंने ये दृश्य देखा, मैं खुश तो हुई लेकिन दुख भी हुआ कि उन्होंने मुझे चेहरा क्यों नहीं दिखाया प्रभु। ऐसा मैं इसमें लिखती हूँ। तो उस दिन ये तो मैं समझ गई थी कि ये अर्जुन भगवान ही है, क्योंकि उस दिन मैं नर पर्वत को लेके काफ़ी वो थी, बहुत प्रफुल्लित थी मतलब हृदय से, क्योंकि मुझे पहली बार पता चला था कि नर कौन है इसमें। तो उसी दिन की ये लीला है जो भगवान ने मतलब मुझे दिखाई, अर्जुन प्रभु ने। भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय हैं, सखा हैं और बहुत प्रेम करते हैं, तो इसलिए पूजनीय तो है। कृष्ण के ही रूप मानती हूँ मैं तो सभी को, तो मेरे लिए तो बराबर की हैं। बहुत मतलब वो उनके लिए भी इतना ही है प्रेम जितना अपने आराध्य के लिए है, कोई अंतर नहीं है मेरे हृदय में। लेकिन उन्होंने मुख के दर्शन नहीं दिए, ये मेरा मतलब प्रश्नात्मक सा हो गया मेरे हृदय में चिन्ह की। पता नहीं उन्होंने क्यों मुख नहीं दिखाया मुझे, पीठ दिखाई उन्होंने मुझे। तो इसका तो दुख है, लेकिन खुशी भी थी कि चलो इतना तो दिया दर्शन। इस लीला में इतना सही था। उसके बाद वे अदृश्य हो गए थे, क्षणिक थे। आज भी जब भी मैं, जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो पूरा जो दृश्य था वो मेरे मतलब आंखों के आगे पे आ रखा भी। और उनके जो वस्त्र थे वो ऐसे थे जैसे कलरफुल कहते हैं ना, जैसे रंग बिरंगे रेशमी कपड़े का उन्होंने इस तरह से लुंगी सी बांध रखी थी, रंग बिरंगी सी। उनका पल्ला पीछे से जैसे कंधे से आगे की ओर इस तरह से था ले रखा, जैसे लुंगी में लिया जाता है, इस तरह से उनका परिधान था। और ऊपर उनका वस्त्र भी नहीं था पहना हुआ, वहाँ पे एक पटका सा था डला हुआ और तुंडीर था फिर लटका का। इतना मतलब ये मेरी आंखों में अभी भी छवि तैर रही थी जिस तरह से जो उन्होंने पहन रखा था। और मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन, लेकिन बस दुख इस बात का कि उनके चेहरे का दर्शन नहीं हुआ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरे कृष्णा हरि बोल।